हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स भंडार। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे होती है। इसमें टोटल एसिड्स अगर हमें निकालने हैं तो जो टोटल एसिड्स हैं वो इक्वल होते हैं टोटल लायबिलिटीज़ के, या फिर हम बोल सकते हैं टोटल एसिड्स इज इक्वल टू इंटरनल लायबिलिटीज़ प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, या फिर टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये हमारे जो है टोटल एसेट निकालने के फॉर्मूले हैं। अब क्लासिफिकेशन किया गया है इसमें ट्रांजैक्शंस को, तो इसमें 9 बेसिक तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं, 9 ट्रांजैक्शन। वो देखते हैं क्या है। अगर हमारे इंक्रीज़ होगा एसिड में तो कैपिटल भी इंक्रीज़ होंगी, मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड है इंक्रीज़ इन एसिड, इंक्रीज़ इन लायबिलिटीज़। अगर एसिड इंक्रीज़ होएंगी तो लायबिलिटी भी इंक्रीज़ होएंगी। फिर है अगर हमारी एसेट्स डिक्रीज़ होएंगी तो कैपिटल भी डिक्रीज़ होएगी, और अगर हमारी एसेट्स डिक्रीज़ होएंगी तो लायबिलिटीज़ भी डिक्रीज़ होएंगी। ये चारों जो हैं आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ये चारों। फिफ्थ है हमारा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है एसेट्स में, इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता है लायबिलिटीज़ में, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है कैपिटल में, और इंक्रीज़ होता है लायबिलिटीज़ में और डिक्रीज़ होता है कैपिटल में। इसके बाद हमारा 9th और लास्ट है कि इंक्रीज़ इन कैपिटल एंड डिक्रीज़ इन लायबिलिटीज़। ये हमारे 9 बेसिक ट्रांजैक्शन हो गई इसकी। उसके बाद है हमारा ये इलस्ट्रेशन दी हुई है, हमें इसको पढ़ लेंगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। और फिर ये सेकंड क्वेश्चन हमें खुद से प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, जो खुद से करना है। आप इसको खुद से सोल्व करें, और अगर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स के लिए जनरल मिस्टेक्स दी हुई हैं जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं। तो हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इन मिस्टेक्स को नहीं रिवाइज करना है। तो क्या क्या मिस्टेक्स हैं। सबसे पहले जो ट्रीटमेंट है एडजस्टमेंट का, वो सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन का होगा। सेकंड है डुअल या ट्रिपल इफेक्ट होगा ट्रांजैक्शन का। थर्ड है जो रिकॉर्डिंग अमाउंट है वो ओमिशन होगा, और इंटरेस्ट लगेगा कैपिटल और ड्राइंग पे, और डेबिट क्रेडिट हमारा प्रॉपरली होना चाहिए, और डेप्रिसिएशन जो है अच्छे से ट्रीट करना चाहिए डेप्रिसिएशन को। उसके बाद हमें डेबिट और क्रेडिट के रूल्स दिए हुए हैं। 2 अप्रोच होती हैं इसकी, एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होती है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं, और सेकंड होती है हमारी मॉडर्न अप्रोच। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर क्या है, ये अप्रोच जो है बेस्ड होती है मेन प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसमें हर डेबिट का क्रेडिट होता है और क्रेडिट का डेबिट होता है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें जो है दोनों एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन के दोनों साइड रिकॉर्ड करने होते हैं। एक एस्पेक्ट जो होता है ट्रांजैक्शन का वो डेबिट होगा, और जो दूसरा एस्पेक्ट है ट्रांजैक्शन का वो हमारा क्रेडिट होगा। इसमें अब हमारे 3 तरह के अकाउंट होते हैं। एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट, और एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ये हमारे 3 तरह के अकाउंट हो गए। इसमें पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट जो है रिसीवर होता है और क्रेडिटर जो है हमारा गिवर होता है। रियल अकाउंट में होता है व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आता है, जो हम पे करते हैं वो हमारा डेबिट में चला जाएगा। व्हाट गोज़ आउट, जो बाहर जा रहा है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड है हमारा सारी एक्सपेंसेस और लॉसेस हमारे डेबिट हो जाएंगे, और इनकम और गेन हमारी क्रेडिट हो जाएंगी। तो ये हमें जो है आगे क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो आप ये हम अच्छे से याद कर लें। उसके बाद हमें मॉडर्न अप्रोच दी हुई है। मॉडर्न अप्रोच में क्या है, ये अप्रोच जो है बेस्ड है अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट पे। इस अप्रोच में जो है अकाउंट्स डेबिट या क्रेडिट होते हैं उनके नेचर के अकॉर्डिंग, अकाउंट का नेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग होते हैं ये। अब इसके भी हमें 5 रूल्स दिए हुए हैं। क्या है, इंक्रीज इन एसिड विल बी डेबिटेड एंड डिक्रीज विल बी क्रेडिटेड। हमारे एसिड में इंक्रीज़ हो रहा है तो वो डेबिट होएगा, और अगर एसिड में डिक्रीज़ हो रहा है तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद अगर हमारी लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं तो वो क्रेडिट में हो जाएंगी, और अगर हमारी लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं तो वो हमारी डेबिट में हो जाएंगी।
थर्ड है हमारा इंक्रीज इन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। अगर हमारा कैपिटल में इंक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा और डिक्रीज़ हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। फोर्थ है हमारा इंक्रीज़ इन रेवेन्यू। रेवेन्यू या इनकम में इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा और डिक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है इसमें कि अगर हमारा एक्सपेंस और लॉस में इंक्रीज़ हो रहा है तो वो डेबिट होएगा और डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट होएगा। ऊपर के ये 3 रूल्स हैं और ये वाले 5 रूल हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, तो आप प्लीज़ इनको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या है ये देखते हैं। मीनिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ सम रिटन एविडेंस कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं बुक ऑफ अकाउंट में कुछ बेसिक लिखे हुए रिटन एविडेंस के, उनको हम सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इसमें कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे हमारा कैश मेमो, इनवॉइस, उसके बाद हमारा बिल, रेसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चेक, पेन स्लिप, ये सब। इसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ वाउचर क्या होता है। वाउचर का मतलब है एक सोर्स है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, वो हमारा वाउचर होता है। जर्नल क्या होता है, जर्नल एक बुक है प्राइम एंट्री की जिसमें ट्रांजैक्शन को कॉपी करते हैं इस ऑर्डर में कि जो डेट है, ऑर्डर ऑफ डेट फ्रॉम अ मेमोरेंडम या वेस्ट बुक या जो हमारी मेमोरेंडम बुक है उसके डेट के अकॉर्डिंग हम जो प्राइम एंट्री करते हैं, ट्रांजैक्शन की कॉपी करते हैं, उसको हम जर्नल बोलते हैं। उसके बाद ये हमें इलस्ट्रेशन दी हुई है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, इसमें जर्नल एंट्री आप इसको देख लेना। उसके बाद हमारी कैश बुक क्या है, कैश बुक एक बुक है जिसके अंदर सारे ट्रांजैक्शन रिलेटेड होते हैं, कैश रेसिप्ट और कैश पेमेंट। जो भी ट्रांजैक्शन हमारे कैश में होंगे, चाहे वो कैश रेसिप्ट हो या कैश पेमेंट हो, वो रिकॉर्ड होते हैं, उसको हम कैश बुक बोलते हैं। कैश बुक हमारी 3 तरह की होती है, सिंगल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और एक है पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेना। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। उसके बाद फिर ये डबल कॉलम कैश बुक है, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है, इसमें पेटी कैश बुक क्या होती है। पेटी कैश बुक इज़ द बुक विच इज़ यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस इन्वॉल्व पेटी अमाउंट। जो हमारा पेटी अमाउंट में एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, जिस बुक में वो रिकॉर्ड होते हैं उसको हम पेटी कैश बुक बोलते हैं। अब रिकॉर्डिंग ऑफ पेटी कैश रिकॉर्ड कैसे होता है, जो पेटी कैश है गिवन टू द पेटी कैशियर, जो पेटी कैश है वो पेटी कैशियर को देते हैं हम स्मॉल पेमेंट्स के लिए, जो कि हमारी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है कैश बुक के और बाय पेटी कैश बुक अकाउंट से, और पोस्ट करते हैं उसे डेबिट साइड में पेटी कैश अकाउंट में जब हम लेजर बनाते हैं। सिस्टम क्या है पेटी कैश का, पेटी कैश बुक जो है मेंटेन होती है ऑर्डिनरी सिस्टम या इम्प्रेस सिस्टम में। अब इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर एक एस्टिमेट बनाया जाता है जितनी अमाउंट हमें रिक्वायर होती है पेटी एक्सपेंस की किसी सर्टेन पीरियड में, उसको हम इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं। पेटी कैश बुक कितने तरह की होती है, पेटी कैश बुक हमारी 2 तरह की होती है, एक होती है हमारी सिंपल पेटी कैश बुक, एक होती है हमारी पेटी कैश बुक। ये इलस्ट्रेशन है, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। उसके बाद ये हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर पेटी कैश बुक दी हुई है, ये कुछ स्पेशल पर्पस बुक्स होती हैं इसमें। जैसे फर्स्ट है हमारी परचेज बुक। परचेज बुक क्या होती है, इट इज़ अ बुक इन विच ऑल द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। परचेज बुक एक ऐसी बुक है जिसके अंदर सारे जो क्रेडिट परचेज होते हैं, जो हम उधार सामान खरीदते कैश नहीं करते, वो रिकॉर्ड होते हैं। ये इसका इलस्ट्रेशन है, उसका सॉल्यूशन। फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद हमारी अगली आती है सेल्स बुक। सेल्स बुक क्या होता है, सेल्स बुक या सेल्स जर्नल एक ऐसी बुक है जिसके अंदर सारी क्रेडिट सेल्स, हमारी परचेज बुक के अंदर सारी क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती है, इसके अंदर क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती है। जो रिकॉर्डिंग होती है कैश बुक सेल्स बुक में इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉइस इशू टू द कस्टमर। जो हम कस्टमर को इन्वॉइस इशू करते हैं उसके बेसिस पे इसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है। फिर ये इलस्ट्रेशन दी हुई है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।
ये क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए। फिर हमारा थर्ड है परचेज रिटर्न बुक क्या होती है। दिस बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स विच हैज़ बीन परचेज्ड अर्लियर ऑन क्रेडिट बेस। जो हमने क्रेडिट बेस पे सामान हमने पहले ख़रीद लिया है उसको रिटर्न करने का हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम परचेज रिटर्न बुक बोलते हैं। ये इसका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। फिर हमारा सेल्स रिटर्न बुक क्या होता है। सेल्स रिटर्न बुक एक बुक है जिसके अंदर जो सेल्स रिटर्न है, जो हमने सामान बेच दिया उसका रिटर्न हुआ है वो रिकॉर्ड होता है। फिर ये इसका इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये आपका चैप्टर तो थ्योरी इसकी कंप्लीट हो गई है। जो इसके नोट्स थे ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको विद सॉल्यूशन, और आप इनको सॉल्व करें। कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। ये आपको जो भी मैंने ऊपर पढ़ाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई ज़रूर करें। ये सब आपके 20 क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व करो। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।